मॉर्निंग, दिस इज़ अनदर डे एंड आज मैं वेरी फ्लावर्स जा रहा हूँ। तो अभी मैं बैठा हूँ होटल में नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद आई स्टार्ट। टाइम इज़ 8:30, मोस्ट लाइकली आई विल लीव बाय 9, सो स्टार्ट मोबाइल। नाश्ते के लिए वेट कर रहा हूँ। विल आई विल टेक बैक लंच ऑल्सो बिकॉज दैट वेली फ्लावर्स में लंच कुछ भी नहीं होता है, ढाबे वगैरह नहीं है, देयर इज नथिंग इनसाइड। ओके, सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रैक वैली फ्लावर्स की। मैं यहाँ पे होटल नंदा पैलेस में ठहरा हुआ हूँ। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे, सो काफ़ी रिकमेंडेड है मेरे हिसाब से। खाने वाने की व्यवस्था बढ़िया होती है। और ये है आपका घाघरिया। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। कल रात बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। अभी बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। धूप खिली हुई है बाहर, छाया भी है। ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं दिख रही अभी। यहीं से वैली फ्लावर्स दोनों के ट्रैक्स कॉमन है। अभी कुछ दूर आगे जाने के बाद दो रास्ते डाइवर्ज हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। आज बढ़िया फ्लावर्स करते हैं, कल फिर हेमकुंड साहिब की ट्रैक करूँगा। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ढेर सारे खच्चर हैं। अगर आपको चाहिए कि हेमकुंड साहिब आपको जाना है और आप पैदल खुद नहीं जा सकते, तो यू कैन टेक अ म्यूल। बट वैली फ्लावर्स आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे खच्चर वगैरह नहीं जाते। एट बेस्ट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक अ पालकी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। टोकरी वाले जो होते हैं वो लेके जा सकते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा वैली फ्लावर्स में, चूँकि वो एक नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, वहाँ पे खच्चर वगैरह अलाउड नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया गया। वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके पीछे की वजह इस ट्रैक की खूबसूरती या इसका मेरा पहला हिमालयन ट्रैक होना है, पता नहीं। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि 2017 में मैं जब पहली बार अपनी थंडरबर्ड पे सोलो राइड करने निकला था, तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं ऐसे ही घूमते हुए वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंच जाऊंगा। देखा जाए तो मेरा हिमालय के साथ इश्क भी उसी से शुरू हुआ। कुछ तो बात है इन वादियों में कि वहां पहुंचने के लिए चाहे कितने ही पापड़ क्यों न बेलने पड़े, हम बार बार खींचे चले जाते हैं। सो मेरे पीछे एक चेक पोस्ट है, यहाँ से जो सीधा रास्ता है वो हेमकुंड साहिब को चला जाता है। पर ये जो लेफ्ट की तरफ जो रास्ता है वो आपको वैली फ्लावर्स लेके जाता है। चल रहा हूँ अंदर की तरफ वैली फ्लावर्स के। भी थोड़ी दूर पे एंट्री पॉइंट पे एक चेक पोस्ट आएगा, जहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है और फी पे करनी पड़ती है। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। खूबसूरत सी फॉरेस्ट ट्रेन है, छोटी सी। ओके, सो चेक पॉइंट पे परमिट बन गया है। 150 रुपये एंट्री फीस है, 3 डेज़ के लिए वैलिड है। वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि
आपको वहाँ पे कोई भी कचरा वगैरह आपको नहीं फेंकना है। आप अगर रैपर वगैरह कुछ भी खाओगे या वहाँ पे है जो भी चीज़ें हैं तो आपको वापस ले आना है। बेसिक फिल्मिंग गियर के लिए कोई फ़ी नहीं है, बट अगर प्रोफेशनल शूटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फ़ी है। अब यहाँ से करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो वैली फ्लावर्स के एंट्री तक ले जाता है। उसके बाद वैली फ्लावर्स काफ़ी लंबी वैली है, करीब 8 किलोमीटर लंबी है और करीब 6 किलोमीटर वाइड है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अंदर तक जा सकते हैं, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ से एक रिवर क्रॉसिंग है छोटे से पुल पे। ठीक है, मेरे पीछे पुष्पावती रिवर है, आप देख सकते हैं। तो आवाज़ शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई होगी, बहुत ज़्यादा डेफनिंग नॉइज़ है। अभी पूरी रिवर बहुत ही उफान पे है। मैं इस ब्रिज पे खड़ा हूँ पूरे करते हुए, लेट मी शो यू द बर्ड्स एंड द रिवर। कमाल की बात यह है कि इतनी खूबसूरत जगह है जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है के बारे में शुरुआत में लोगों को पता भी नहीं था। इस वैली की खोज एक्सीडेंटली हुई जब एक ब्रिटिश माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन गलती से इस रास्ते चला आया। 1931 में फ्रैंक स्माइथ, एरिक शिप्टन और आरएल होल्ड्सवर्थ माउंट कैमेट के एक्सपीडिशन से लौट रहे थे जब वो रास्ता भटक गए और इस वैली में चले आए।
प्यूडार वैली के नाम से जानी जाने वाली इस वैली को फूलों से ढका देखकर फ्रैंक स्माइथ ने इसे वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम दे दिया। बाद में फ्रैंक स्माइथ ने फिर से इस वैली को एक्सप्लोर किया और इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम भी वैली ऑफ फ्लावर्स ही है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस बुक को पढ़ें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक एक इजी मॉडरेट लेवल ट्रैक है, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको टेक इन फॉर ग्रांटेड ना लें। यहाँ पहुँचने के लिए पहले आपको घांगरिया पहुँचना होगा, जो गोविंद घाट या पुलना गांव से करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आपको गोविंद घाट से घांगरिया ट्रैक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी वैली ऑफ फ्लावर्स सीरीज का दूसरा एपिसोड देखना ना भूलें। घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स एक साइड से करीब 3.5 घंटे का ट्रैक है। पुष्पावती नदी को पार करने के बाद खड़ी चढ़ाई है जो आपको भोजपत्र के घने जंगलों के बीच से लेके जाती है। देखिए मेरे पीछे यहाँ से फूल दिखने शुरू हो गए हैं। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती हैं फ्लावर्स की। सो जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वैली अपना रंग बदलती है, सो टू स्पीक। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ एक व्यू पॉइंट पर जहाँ से पूरी वैली सामने दिखाई देती है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो पूरी वैली वाइट एकदम खुल जाती है सामने यहाँ पे। Frank Smith in his book Valley of Flowers mentions about staying in a cave. I wonder if it is the same cave or not, but ये देखिए काफ़ी अच्छी सी केव है ये। यहाँ पर अगर बारिश वगैरह हो जाए तो you can get shelter easily. काफ़ी रैपिड करंट था लेकिन पत्थर अच्छे से रखे हुए हैं तो क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। So we are now about to reach nearly 200 meters to get Valley of Flowers यहाँ से।
पड़ता है। उस साइड पर पत्थर है, बड़े-बड़े पत्थर हैं। ये एक और झरना है, इसे क्रॉस करना है। So finally, after trekking for 3.5 hours, I have reached the entry point of Valley of Flowers. ये देखिए खूबसूरती। हर तरफ फूल ही फूल, बहुत ही डिफरेंट टाइप के फूल हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेड है कि around 520 species of flowers are found in this valley. मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो वैली ऑफ फ्लावर्स बेसिकली एक एल्पाइन मेडो है। ऑल्सो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो एक इकोटोन कहलाता है। इकोटोन का मतलब होता है एक ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। तो बेसिकली वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो आपके नॉर्थ में ज़ैंस्कर रेंज और साउथ में ग्रेट हिमालयन रेंज जो है, इन दोनों रेंजेस के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। इस वैली की जो हाइट है वो अराउंड 3300 मीटर से लेकर के 3700 मीटर तक है। ये वैली एक एंडेमिज्म जोन भी है, मतलब यहाँ पे लगभग बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं फ्लावर्स की जो यहीं पे पाई जाती हैं और इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे टोटली डॉक्यूमेंटेड अराउंड 520 प्रजातियाँ पाई जाती हैं फूलों की। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे फौना की स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जैसे कि हिमालयन ग्रेट बियर, स्नो लेपर्ड वगैरह, और पक्षियों की प्रजातियाँ भी काफ़ी पाई जाती हैं जैसे कि मोनल वगैरह। इस जगह का नाम भ्यूंदार वैली आप कह सकते हो, ये भ्यूंदार रिवर की वैली है, बट चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है इसलिए इसको वैली ऑफ फ्लावर्स ही बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि भारत में एक और वैली ऑफ फ्लावर्स है और वो है सिक्किम में युमथांग वैली, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। ये वैली इतने समय तक प्रिजर्व रह गई इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इनएक्सेसिबल लोकेशन पे है, यहाँ काफ़ी मुश्किल से पहुँचा जा सकता है। अगर ये काफ़ी इजीली एक्सेसिबल होती तो यहाँ भी ह्यूमन बींग्स आकर के इसको बर्बाद कर देते। तो अच्छा ही है एक तरह से देखा जाए कि ये यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, 2 दिन ट्रैक करके पहुँचा जा सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें प्रिजर्व करी जानी चाहिए। और चाहे कुछ भी हो, जितना मतलब कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो वैली ऑफ फ्लावर्स में पाए जाने वाले करीब 500 फूलों की प्रजातियों को एक बार में एक्सप्लोर कर पाना असंभव है। मैं जितनी यूनिक स्पीशीज कवर कर सकता था वो मैंने करी है।
सो मेरे पीछे जोएन मार्गरेट लेगी की कब्र है। लेगी एक बॉटनिस्ट थी जो वेलियर फ्लावर्स एक्सप्लोर करते वक्त स्लिप करके गिर जाने की वजह से मर गई थी। फिर उनकी याद में उनकी सिस्टर मैरी ने ये मेमोरियल बनवाया था। हम लकी हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स जैसी सुंदर और यूनिक जगह अभी भी अपने प्राकृतिक रूप में बची हुई हैं। पर हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें हिमालय की ऐसी अनछुई जगहों को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान देना होगा। आप जब भी पहाड़ों में जाएं तो प्लीज़ कचरा ना फैलाएं। अगर हो सके तो अपना कचरा आप वापस अपने साथ शहर ले आएं और डिस्पोज ऑफ करें। हमारे वैली ऑफ फ्लावर्स सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई फीडबैक है या सुझाव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।